नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये सब्जेक्ट हमारे 6 सेमेस्टर में दे रखा है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे अपन। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है हमारा सब्जेक्ट है, इसको अपन शॉर्ट में HDT भी बोल सकते हैं। HDT हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसकी फर्स्ट यूनिट देखेंगे अपन, क्या होता है फर्स्ट यूनिट में, क्या दिया गया है सिलेबस में। अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखेंगे अपन। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे रखा है हर्बल्स एज रॉ मटेरियल, मतलब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। हर्बल एज रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ यूज होते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ पीपुल इन हर्बल मेडिसिन हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट होते हैं ना, जो वो हमारी डेवलपिंग कंट्री में और जो भी विदेशी कंट्रीज हैं उनमें भी जल्दी से ग्रो कर रहा है, मतलब फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है हर्बल ड्रग मार्केट का। There is a greatest demand for these herbs, hence there is a need to adopt systemic scientific method for their selection, cultivation, collection, processing, and ensure the quality, purity, safety, potential, and develop modern method for their quality control so that maximum benefit is obtained from these herbal medicine। मतलब इसको ऑब्टेन करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक, नई नई टेक्निक बनाई जा रही हैं जिससे कि ये प्योर हो, सेफ्टी मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। इसकी वजह से ये हर्बल ड्रग का मार्केट है ना फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। अब देखते हैं हर्ब क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। ये नोट्स हैं, हम किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारे फार्मा जो अपन सेमेस्टर एग्ज़ाम में है उसके लिए हैं, तो आप ध्यान से देखना इसको। बोरिंग नहीं है दोस्तों, अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हर्ब्स क्या होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एंटायर प्लांट एंड एनी पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब इसमें इसका वर्ड है हर्ब्स। जो हमारे किसी भी जो मेडिसिनल प्लांट होता है उसका कोई भी कोना या कोई भी पार्ट लेते हैं, जैसे कोई लीव ले लिया तो उसको बोलते हैं अपन हर्ब्स। इसके बाद हर्बल ड्रग्स क्या होती हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनी प्लांट ऑफ प्लांट्स any parts of plant, usually is unprocessed or crude drug which have medicinal value। मतलब हमने पार्ट लिया किसी भी मेडिसिनल प्लांट का और उससे ड्रग सिंथेसाइज किया या ड्रग किया, उसको बोलेंगे अपन हर्बल ड्रग। दे इंक्लूड डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट लाइक एंटायर एरियल पार्ट, फ्लावर, फ्रूट, सीड, बार्क, लीव, रूट, मतलब कोई भी पार्ट होता है उससे अपन ड्रग प्राप्त करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर थेरापेटिक एक्टिविटी में बी नोन और अननोन, मतलब इसकी एक्टिविटी अभी पता नहीं है हर्बल ड्रग की। हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, दे आर प्रोसेस्ड फ्रॉम द हर्ब, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम हर्बल ड्रग बाय वेरियस टेक्निक लाइक एक्सट्रैक्शन, फ्रैक्शनाइजेशन, प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, फर्मेंटेशन एंड मे बी द फॉर्म ऑफ पाउडर, एक्सट्रैक्ट, टिंक्चर, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल रेजिन एंड गम। मतलब डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा अपन हर्बल ड्रग का आइसोलेशन करते हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन, फ्रैक्शनाइजेशन, प्यूरिफिकेशन। द कंटेंट मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट हाउवर प्योर आइसोलेट कंपाउंड डू नॉट कम अंडर दिस कैटेगरी, मतलब यहाँ पर अपन को ये अपन श्योर नहीं होते हैं कि कंपाउंड प्योर है या नहीं। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट देखिए, दीज आर द मेडिसिनल प्रोडक्ट which contain exclusive herbal drug or herbal drug preparation which are made from one or more herb, they may contain excipient in additive to active ingredient। मतलब इसमें क्या होता है कि अपन एक्टिव इंग्रेडिएंट फाइंड कर लेते हैं प्लांट पार्ट से और उसको मतलब फाइनल फॉर्म देते हैं, डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप एक्सिपिएंट्स भी मिलाते हैं जिससे अपन को फाइनल फॉर्म डोजेस फॉर्म मिलता है, उसको बोलते हैं अपन हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। नोट में क्या दे रखा है। Herbs, it consists of any part of plant, leaf, fruit, root and rhizome, bark, tuber, stem and मतलब कोई भी पार्ट होता है इसको हर्ब बोलते हैं प्लांट का। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, इट इंक्लूड वेरियस हर्बल फॉर्मुलेशन लाइक टेबलेट, सिरप, कैप्सूल, सेमी सॉलिड, मतलब ये कंप्लीट डोजेज फॉर्म हो गया है इस किसी भी पार्ट का। फिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या हो, इट इंक्लूड हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट विच कंटेन मोर देन वन हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। मतलब इसमें क्या होता है,
एक से अधिक हर्बल प्रिपरेशन होती है। अब देखते हैं सोर्स क्या है हर्ब्स के, मतलब कहाँ कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं। हर्ब्स आर मेडिसिनल और मेडिसिनल प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्स। फर्स्ट हो गया वाइल्ड सोर्स, सेकंड हो गया कल्टिवेटेड सोर्स। फर्स्ट देखते हैं वाइल्ड सोर्स में क्या होता है। द प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम द वाइल्ड सोर्स सच एज फॉरेस्ट, प्लेन्स, रिवर बैंक्स ETC वेयर दे आर फाउंड इन देयर वाइल्ड फॉर्म। मतलब फॉरेस्ट से और प्लेन और रिवर बैंक से जो भी अपन को प्लांट फाउंड होते हैं उनको वाइल्ड सोर्स बोलते हैं, तो वाइल्ड सोर्स से प्राप्त हुए हैं। कलेक्शन फ्रॉम वाइल्ड सोर्स इज सूटेबल फॉर प्लांट एंड विच आर अबेंडेड इन नेचर एंड आर इजीली अवेलेबल। मतलब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ से वाइल्ड सोर्स से। ऑब्टेनिंग हर्ब्स फ्रॉम वाइल्ड सोर्स इज ईजी, इकोनॉमिकल, लेस टाइम कंज्यूमिंग, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ लेबर। मतलब ईजीली वही मतलब हो गया, ईजी से प्राप्त हो जाते हैं, मतलब लेस कॉस्ट होगी, लेबर भी नहीं लगेगी ज़्यादा। हाउएवर इट आल्सो डिफर वेरियस डिसएडवांटेज सच एज क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रेडिकेटेड ड्यू टू वेरियस एनवायरमेंटल चेंज। बस इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसकी क्वालिटी का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होती है क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं। इसके बाद इट इज़ प्लांट आर ऑब्टेन if the plant are obtained continuously from wild source for prolonged period it may lead to depletion raw material from the wild। मतलब अपन लगातार किसी भी चीज़ का मतलब वो करते हैं, जैसे खनन करते हैं तो वो कम हो जाती है, वैसे उसके बारे में दे रखा है। कल्टिवेटेड सोर्स, सेकेंड सोर्स आ गया हमारा कल्टिवेटेड सोर्स। In recent time, the medicinal plant have been systemically cultivated by applying modern scientific। मतलब लगभग जो भी प्रोडक्ट आ रही है मार्केट में आजकल साइंटिफिक टेक्निक के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कल्टिवेटेड, मतलब बनाए जाते हैं मानव द्वारा। ऑब्टेन हर्ब कल्टिवेटेड सोर्स ऑफर वेरियस डिसएडवांटेज आर फॉलो। एडवांटेज क्या है इनकी? क्वालिटी एंड प्यूरिटी, मतलब क्वालिटी एंड प्यूरिटी एश्योर होते हैं। बेटर यील्ड एंड मोर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। एंश्योर रेगुलेशन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक इज पॉसिबल। नोट में क्या दे रखा है? क्रॉप प्लानिंग। क्रॉप प्लानिंग कैसे करते हैं? मीन एंश्योरिंग। क्रॉप प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मीन एंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक इट इंक्लूड टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड जर्म प्लाज्म। ये साइंटिफिक टेक्निक होते हैं जो एप्लीकेशन कर देते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। स्टेप इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। मीन्स हमारा हर्बल रॉ मटेरियल किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे। हर्ब आर सब्जेक्ट टू वेरियस स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर selection, identification, cultivation, collection, storage, processing until the final product is formed। the detailed step involved in the processing of herbal। इसमें क्या लिखा है कि जो हमारा हर्बल प्रोडक्ट है, हर्ब से लेके हर्बल प्रोडक्ट जो डोजेज फॉर्म अपन को मिलती है जैसे टेबलेट या सिरप, उसके बीच में जो भी स्टेप होती है उनको के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। सॉरी, ये देखिए स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल ड्रग क्या है? फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ हर्ब, मतलब फर्स्ट अपन सिलेक्शन करेंगे हर्ब को प्लांट सोर्स से, वाइल्ड सोर्स या कल्टीवेटेड सोर्स से। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो ग्लाइकोसाइड है, एल्कोहल है, कुछ भी है, उसका आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन कर दिया। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ हर्ब्स, उसके बाद कल्टीवेशन करेंगे हर्ब्स का। उसके बाद कलेक्ट करेंगे हर्ब को, मतलब उसको अधिक मात्रा में उगाएंगे। इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, उससे रॉ मटेरियल प्राप्त कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया इसमें सिलेक्शन ऑफ हर्ब। सिलेक्शन ऑफ हर्ब कैसे करते हैं? द स्पीसीज और बोटनिकल वेराइटी selected from cultivated should be the same as specified in the official pharmacopoeia and national documents। in case of newly introduced medicinal plant the variety selected for cultivation should be identified and documented। मतलब जो भी ये प्रोडक्शन और कल्टीवेशन होता है ये डॉक्यूमेंटेड होता है और अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया और नेशनल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार चलता है। ऐसे हर कोई इसका कल्टीवेशन नहीं कर सकता। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल। बोटनिकल आइडेंटिटी, बोटनिकल आइडेंटिटी देखेंगे अपन जो हर्ब लिया है।
द स्पीसीज सब स्पीसीज जीन वेराइटी ईटीसी प्लांट कल्टीवेशन शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द क्वालिफाइड बोटनिस्ट। इसमें क्वालिफाइड बोटनिस्ट जो भी अपन ले रहे हैं उसकी स्पीसीज सब स्पीसीज जीन और वेराइटी चेक करेगा और रिकॉर्ड करेगा। स्पीसीमैन इन केस ऑफ न्यू प्लांट विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज whose identity is not known, a specimen of the plant should be submitted to regional national herbariums for identification and document। मतलब ये इसमें जो स्पीसीमैन होता है जो अपन प्रोडक्ट लेते हैं उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी चेक की जाती है। इसके बाद देखते हैं क्या है, सीड एंड अदर प्रोपोगेशन मटेरियल। द सप्लायर्स ऑफ सीड एंड अदर प्रोपोगेशन मटेरियल शुड बी स्पेसिफाई ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी क्वालिटी एज वेल एज देयर ब्रीडिंग हिस्ट्री। मतलब जो अपन बीज ले रहे हैं या सीड्स ले रहे हैं इंग्लिश में बोले तो उसके बारे में जो सप्लायर होता है उसको सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी क्वालिटी क्वांटिटी और जो ब्रीडिंग हिस्ट्री मतलब कैसे ब्रीडिंग किया गया है उसको। कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, सी पार्ट हमारा कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट रिक्वायर इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट एंड वेरियस फैक्टर्स सच एज एनवायरनमेंट सोइल इरिगेशन पेस्ट। मतलब कल्टीवेशन करते हैं मेडिसिनल प्लांट का तो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एनवायरनमेंट सोइल इरिगेशन पेस्ट वगैरह जो भी है, बार बार पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है इसमें जिससे वो कीड़े मकोड़े ना लगे। कलेक्शन ऑफ हर्ब, इसके बाद कल्टीवेशन के बाद कलेक्शन करेंगे अपन हर्ब का। फॉर द कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट ए प्रॉपर टाइम शुड बी सिलेक्ट, प्रॉपर टाइम सेलेक्ट करते हैं। हर्ब आर सिलेक्टेड फॉर कलेक्शन एट स्टेज व्हेन दे यील्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल। मतलब सही टाइम सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हर्ब अपन रॉ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, processing of herbal raw material involve various stages for which the crude drug are undergo after harvesting के बाद में it can be classified into primary and secondary type। प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या होता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग में दे रखा है गार्बलिंग, वॉशिंग, परबॉइलिंग, लीचिंग, ड्राइंग, ये 5 स्टेप दे रखे हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या है, कटिंग, सेक्शनिंग मतलब कटिंग करेंगे, बेकिंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग और स्टीरिंग, फायरिंग। चलो देखते हैं इनको क्या क्या होते हैं। फ्यूमिगेशन, एक्सट्रैक्शन भी है इसमें। प्राइमरी प्रोसेसिंग देखते हैं। इट इंक्लूड सिंपल प्रोसीजर बाय विच द हर्ब्स आर प्रिपेयर्ड लाइक सॉर्टिंग ऑफ द पार्ट, गार्बलिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्किप मत करना वीडियो को। गार्बलिंग क्या है, सॉर्टिंग। दिस प्रोसेस हेल्प इन इंश्योरिंग द प्योरिटी क्लीननेस ऑफ हार्वेस्ट मटेरियल। मतलब इसमें मेन यही है कि प्योरिटी और क्लीननेस कितना है हर मटेरियल में। डर्ट लाइक सोइल, डस्ट, इम्प्योरिटी लाइक इंसेक्ट, डेड टिश्यू, मतलब ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए अपन गार्बलिंग करते हैं। इसके बाद वॉशिंग का मतलब आप जानते होंगे। आफ्टर गार्बलिंग द हर्बल रॉ मटेरियल शुड बी क्लीन वेल टू रिमूव द ट्रेस ऑफ रिमेनिंग सोइल। मतलब उसके अलावा उसमें चेकिंग करने के बाद कुछ बच गया है तो उसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग करते हैं, इम्प्योरिटी फ्रॉम द सरफेस हट जाती है। परबॉइलिंग, ब्लीचिंग। आफ्टर वॉशिंग सर्टेन हर्बल रॉ मटेरियल नीड टू अंडरगो परबॉइलिंग प्रोसेस इन विच क्या होता है इसमें, दे आर पुट इन बॉइलिंग वाटर फॉर द शॉर्ट पीरियड, दिस में हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टोरेज लाइफ ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब ऐसा करने से जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसकी जो स्टोरेज लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं उसको अपन। लीचिंग क्या होता है, सम इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द प्लांट मटेरियल अंडर रनिंग वाटर। मतलब रनिंग वाटर के अंदर रखा जाता है जिससे और इम्प्योरिटी कुछ भी बचेगा निकल जाती है। ड्राइंग में सुखाना हो गया सिंपल। इन सम केसेस द प्लांट material thoroughly dried after washing in order to prevent deterioration and degradation of active constituent breakdown नहीं हो जाए, इसके लिए अपन इसको ड्राइंग करते हैं। अरे यार सॉरी, नेचुरल ड्राइंग। 2 टाइप की ड्राइंग होती है, नेचुरल ड्राइंग और सन ड्राइंग इन ओपन एयर। नेचुरल ड्राइंग में क्या होता है, सन ड्राइंग इन ओपन एयर में होता है, शेड ड्राइंग डायरेक्टली नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। आर्टिफिशियल ड्राइंग क्या होता है,
ड्राइंग बाय हीट। इसके बाद देखेंगे सेकेंडरी प्रोसेसिंग। क्या होता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग? इफ़ रेफर टू द स्टेप अप्लाई to herb in addition to primary processing, the secondary processing differ from one herb to another depending upon nature of active ingredient। मतलब ये सेकेंडरी है, हर कॉन्स्टिट्यूएंट में अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू एक्टिव इंग्रेडिएंट एज वेल एज थेरापेटिक प्रॉपर्टीज। द फॉलोइंग प्रोसेस आर कैरिड आउट इन सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। कटिंग, सेक्शनिंग एंड कम्युनिकेशन। आफ्टर थ्रूली ड्राइंग द हर्बल मटेरियल आर proceed by cutting and sectioning into smaller size and convenient for storage as well as extraction। मतलब कटिंग की जाती है स्मॉल पार्टिकल्स में। एजिंग एंड स्वेटिंग। एजिंग रेफर टू स्टोर द रॉ मटेरियल फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर हार्वेस्टिंग। इट इज़ द जनरली डन अंडर सन और इन शेड फॉर अप टू ईयर। मतलब ईयर तक उनको रखा जाता है। केस्केरा बार्क एग्जाम्पल दे रखा है। केस्केरा बार्क शुड बी एज्ड फॉर एट लीस्ट 1 ईयर पीरियड टू यूज मेडिसिनल प्रिपरेशन टू रिड्यूस इरिटेंट इफेक्ट। मतलब इसको 1 ईयर तक रखा जाता है जिससे इसके इरिटेंट इफेक्ट कम हो जाते हैं। बेकिंग एंड रोस्टिंग। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ड्रग हीटिंग वेयर हर्बल मटेरियल इज हीटेड इन ओवन एंड द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग ड्यूरेशन ऑफ बेकिंग रोस्टिंग vary from herbal material to another until the drug develop specified color। Boiling and steaming। In the boiling process, the drug is cooked in water and under liquid solvents such as vinegar and wine milk and animal urine। इसके बाद स्टीरफाइंग फ्यूमिगेशन या लास्ट है हमारा। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द हर्बल मटेरियल पुट इनटू द pot of frying and pan and continuously stir tissue or specific period under heat until the external color change even carbonized। Fumigation। Someone the harvest raw material are subject to fumigation with sulfur dioxide is commonly employed some medicinal herb। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा दोस्तों। इस पार्ट को आप ठीक से पढ़ना, इससे आपका आधा हिट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे का पार्ट देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।